हाय, मैं डॉक्टर अर्चना सिन्हा, a retired additional district and session judge from Delhi with 31 years of experience in that service. आज आपके पास लेकर आई हूँ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नोटिफिकेशन ऑफ 54 वैकेंसीज ऑफ सिविल जज इन वेस्ट बंगाल बाय द कलकत्ता हाई। इसमें सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो 3 साल का एक्सपीरियंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से आ गया था, जो जरूरी था सिविल सर्विसेज के सिविल जज के एग्जाम के लिए, वो इसमें जरूरी नहीं है। यानी कि फ्रेश लॉ ग्रेजुएट कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस एग्जाम। तो इस खुशखबरी के साथ हम आगे चलते हैं कि हमें कैसे इन वैकेंसीज को देखकर और भरना है। ये एडवर्टीजमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन वेस्ट बंगाल द्वारा निकाली गई है और ये आपको 23 अगस्त 2025 में नोटिफाई हुई है। इसमें आपको 54 वैकेंसीज सिविल जज के लिए वेस्ट बंगाल में निकली हैं। 54 वैकेंसीज में हम देख रहे हैं कि 22 वैकेंसीज तो जनरल की हैं और बाकी 32 वैकेंसीज रिजर्व की हैं। रिजर्व की कैटेगरी में आप देखेंगे 6 EWS, 12 SC, 3 ST, 5 OBC A, 4 OBC B, 2 PWD। ये कैटेगराइजेशन है, यानी कि बहुत ही अच्छा गोल्डन चांस है। बहुत सारी वैकेंसी निकली हैं और जिनमें आपके पास जनरल है 22 और रिजर्व है 32। इस वैकेंसीज के साथ आप ये देखेंगे कि जो इसकी एज है वो एज है 23 से 35 इयर्स। यानी जो लोग 23 की एज के हैं और 35 इयर्स तक की एज के हैं, इस बीच के लोग इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो हम और इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये जो एज है 23 to 35, ये आपको दिखानी है 7/12/2024। यानी इसकी जो एज के लिए कट ऑफ डेट है वो है 7 दिसंबर 2024। आपको उस डेट पर 23 से 35 की एज तक होना है। 23 देखने से ही आपको लग रहा है कि फ्रेश ग्रेजुएट कैन अप्लाई, फ्रेश लॉ ग्रेजुएट। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन इसमें जो चाहिए वो चाहिए हमें लॉ डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इनरोलमेंट विद बार एज एन एडवोकेट। यानी आप इस बात में कंफ्यूज मत होइए कि आपका AIB का एग्जाम पास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आपका खाली रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। AIB आपने अभी पास किया है नहीं किया है वो मैटर नहीं करता है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपका एनरोलमेंट विद बार वो टेम्परेरी एनरोलमेंट भी हो सकता है और आपकी लॉ डिग्री यानी एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांगा है। एक छोटी सी और रिक्वायरमेंट है कि आपको बंगाली रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग जरूर होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो हिंदी बेल्ट के लोग हैं, नॉर्दर्न बेल्ट के भी लोग हैं, वो बंगाली को समझ लें कि बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो आप अगर थोड़ा सा 15-20 दिन भी इस पर लगा देंगे तो यू कैन डू दैट
इट इज मोर लाइक हिंदी, बहुत ज्यादा इसमें फर्क नहीं है। और एग्जाम के लिए अभी जब मैं आपको एग्जामिनेशन स्कीम बताऊंगी तो उसमें आप देखेंगे बंगाली प्रीलिम में नहीं है और मेंस में भी ऑप्शनल है। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं दे सकते, वेस्ट बंगाल का है, बंगाली बहुत जरूरी होगी। हाँ, आपको लिखनी, पढ़नी, बोलनी जरूर आनी चाहिए, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी अपॉइंटेड एज सिविल जज, और सिविल जज में आपको एविडेंस रिकॉर्ड करना होता है, तो वहां की लोकल लैंग्वेज है बंगाली, राइट। तो ये हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब हम एक चीज और देख लें कि हमारी एप्लीकेशन कब हमें अप्लाई करना है, उसकी डेट क्या है। एप्लीकेशन डेट आपकी 10 अक्टूबर से है, बहुत आपके पास समय है, आराम से आप 10 अक्टूबर तक तो बंगाली भी सीख जाएंगे, बोलने भी लग जाएंगे और आप लिखने भी लग जाएंगे। 1-1.5 महीना मैंने आपको बोला, अभी तो हम यहाँ पर अगस्त में बैठे हैं, तो हम आराम से इसको कर सकते हैं। 10-10-25 से 9-11 यानी 1 महीने का टाइम है आपके पास। अक्टूबर से नवंबर, 1 मंथ टाइम टू अप्लाई। एक बात याद रखिए, ये जो लास्ट डेट है ये 3 बजे तक है, बाकी जगहों पर 5 बजे तक होता है। तो कभी ऐसा मत करिए कि आराम से बैठे रहें और 9-11 को बोले कि अभी तो 5 बजे तक है, तो 4 बजे करना शुरू करें, मौका नहीं मिलेगा। 3-11 तक आपको अगर एडिट करना है अपने परफॉर्मे को, अपनी एप्लीकेशन को, आपको अगर कुछ करेक्शंस करनी है तो वो आप 12-11 से 18-11 तक आपको 1 हफ्ते का समय मिलेगा करने के लिए। अगर कुछ करेक्शन रह जाती है, कुछ गलती रह जाएगी परफॉर्मा में, फॉर्मेट में, एप्लीकेशन में, तो आपको 1 हफ्ते का समय मिलेगा, लेकिन वो भी 3 बजे तक ही है। तो आप 9-11 की वेट क्यों करेंगे, 10-10 को ही अपना अप्लाई कर दीजिए। एंड आपको मैं बता दूं, अभी मैं आपको स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन बताऊंगी, उसमें बंगाली आपका ऑप्शनल पेपर है, राइट। तो हम आगे चलते हैं इन इंफॉर्मेशंस के साथ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के लिए। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में हम जाएंगे, ये हमारा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है। मैं आपको बता दूं कि कंपैरेटिवली बाकी जुडिशरी के एग्जाम से इसका सिलेबस भी कम है और एग्जाम की स्कीम भी बहुत ही अच्छी है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन लाइक अदर एग्जाम स्क्रीनिंग टेस्ट है, यानी वो आपके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। और आपको क्वालिफाइंग मार्क्स कितने चाहिए, आपको क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, और इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स आपके नहीं है, आपको 33% नेगेटिव मार्किंग है, 33% नेगेटिव मार्किंग है। यानी कि जब आपके 3 रॉन्ग क्वेश्चन होंगे तो आपको 1 नंबर कट जाएगा, 1 मार्क कट जाएगा, राइट। तो आपको थोड़ा ध्यान से करना होगा, बाकी सब जगह पर आपको 25%, 20% ऐसे मिलता है, या 33% है, थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है। तो आपके 3 क्वेश्चन गलत पर 1 मार्क कटेगा, तो ध्यान से हम करेंगे। इस पेपर की और खासियत आप देखिए क्या है, इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो कितने मार्क्स के होंगे, उनका डिवीजन भी दे रखा है। ऐसा आप बाकी ज्यादातर में नहीं देखते हो, बाकी जो और स्टेट्स की जुडिशरी है उनमें आपको ये स्कीम नहीं मिलेगा। आपको क्या करना पड़ता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से उसकी वो देखनी पड़ती है स्ट्रेटेजी, जो हम बताते हैं अपने उसमें भी, और हम फिर निकालते हैं कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आएंगे। लेकिन यहाँ इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है, दैट इज अ वेरी क्लियर कट इंडिकेशन और कि आपको किस डायरेक्शन में अपनी तैयारी रखनी है। तो आप ये देखिए, जो आपके 70 मार्क्स हैं ये आपके लैंग्वेज और जनरल से आएंगे, लैंग्वेज एंड जनरल, राइट। 200 में से 70 मार्क्स यानी कि मोर देन 33%, मोर देन 1/3 मार्क्स जो है वो आपको इंग्लिश कंपोजिशन, जीके, सीए, करंट अफेयर्स और टेस्ट ऑफ रीजनिंग से आ जाएंगे। ये आपका बहुत ही कंफर्टेबल कॉम्बिनेशन है, जिसमें आप इंग्लिश कंपोजिशन, जब आप इंग्लिश मीडियम से कर रहे हैं, इंग्लिश कंपोजिशन में आपको दिक्कत आनी नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा वैसा नहीं आएगा
कि आपको ग्रेजुएशन वाला इंग्लिश आएगा, इट इज अप टू 10th और 12th क्लास, राइट। इसमें यह भी दिया हुआ है कि आपको इंग्लिश कंपोजिशन में क्या क्या आएगा सब्जेक्ट, वो भी नीचे दिया हुआ है। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और टेस्ट ऑफ रीजनिंग में आपको 40 मार्क्स है, 200 मार्क्स का पेपर है, 200 क्वेश्चंस आएंगे, यानी 1 मार्क 1 क्वेश्चन। आपको ये याद रखना है, ये थोड़ा सा गड़बड़ मामला है, ध्यान रखना 33% का। और आपको ये काम करना है 150 मिनट में, यानी कि आपको एक क्वेश्चन करने के लिए 1 मिनट से कम मिलेगा। तो थोड़ा सा फास्ट रहेंगे और बढ़िया करेंगे। जनरल नॉलेज में और जनरल करंट अफेयर्स में और इंग्लिश कंपोजिशन में तो आपको टाइम लगना ही नहीं है, क्योंकि उसमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है, आपकी नॉलेज काम करती है। ये जो एरिया है, दिस इज लॉ एरिया। लॉ एरिया में भी देखिए, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो आता ही है, जो कि जनरल नॉलेज का ही पार्ट, एक तरह का 20 नंबर का वो है। तो 90 मार्क्स आपके जो हैं वो बेसिकली आपकी जनरल नॉलेज टेस्ट है और इंग्लिश है, जो आपको आना ही चाहिए। और ये बाकी रह गए आपके लगभग 110 मार्क्स। 110 मार्क्स में आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे, सिविल में आप करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट्स, सीपीसी, लिमिटेशन एंड पर्सनल लॉ, राइट। और क्रिमिनल में आप करेंगे बीएसए, भारतीय नागरिक, बीएनएसएस और भारतीय न्याय संहिता। ये याद रखिए, यहां सीआरपीसी और आईपीसी यानी बीएनएसएस और बीएनएस, इन दोनों में खाली 20 मार्क्स का है। तो आपको बहुत ज्यादा समय इस पे नहीं लगाना है। बीएसए आपका अकेला 20 मार्क्स का है, बीएसए, और आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी 20 मार्क्स का है। तो ये पेपर सिलेबस के हिसाब से कंपैरेटिवली बाकी जुडिशरी से बहुत आसान है। 100 नंबर तो आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लगा के उसमें ही चले जाते हैं जनरल नॉलेज में। अब आप ये देखिए, इसके सिलेबस में इंग्लिश कंपोजिशन में क्या क्या आएगा, ये पूरा का पूरा लिखा है, फ्रेज, वर्ब, वोकेबुलरी टेस्ट है एंड दिस थिंग। फाइनल एग्जामिनेशन में मेंस के अंदर आपको कंपलसरी पेपर होंगे 8 कंपलसरी पेपर्स और 3 ऑप्शंस। 8 कंपलसरी पेपर में भी आप देखिए, यहां पर लैंग्वेज, और ये स्पेसिफिक लैंग्वेज, ये तो इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि कोर्ट की लैंग्वेज वहां इंग्लिश है। स्पेसिफिक लैंग्वेज में आपकी चॉइस है कि आप बंगाली, हिंदी, उर्दू, नेपाली, संताली, बंगाली, ये कोई भी। इसमें ट्रांसलेशन है आपकी इंग्लिश टू इनमें से किसी एक के लिए। तो बंगाली आपको आनी चाहिए, लिखनी, पढ़नी, बोलनी, लेकिन उसमें एग्जाम में यू हैव एन ऑप्शन। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस टेस्ट। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का 100 नंबर का, ये सारे 8 पेपर 100-100 नंबर के हैं, ये भी 100-100 नंबर का ईच है, यानी 800 नंबर के ये पेपर होंगे और 300 नंबर के ये पेपर होंगे। तो आपको यहां भी वही पेपर्स हैं जो आपको प्रीलिम में थे। ये सीपीसी, बीएसए, बीएनएसएस और बीएनएस, और उसके बाद लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। तो देखिए, बहुत आसान सिलेबस है आपका और बहुत ही प्यार से आप कर सकते हैं। एक एक पेपर 100-100 नंबर का है, बहुत अच्छे से आपके मार्क्स कवर हो जाएंगे और कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम जाएंगे, देखेंगे कि ऑप्शन पेपर्स में से क्या है। इसमें आपको खाली 3 चुनने हैं। इफ यू आर गुड इन पर्सनल लॉज देन यू कैन टेक दीज 2 विद दी पार्टनरशिप और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनल लॉ आप प्रीलिम के लिए भी पढ़ रहे हो। आप लॉ ऑफ लिमिटेशन और लॉ ऑफ पार्टनरशिप, लॉ ऑफ प्रेस्क्रिप्शन, ये बहुत ही छोटे छोटे पेपर हैं
बहुत आसानी से चूज कर सकते हो। आप जो कंपनीज और इंश्योरेंस में अच्छे हैं तो ये कर सकते हैं, जूरिस्प्रूडेंस अच्छे कर सकते हैं तो ये कर सकते हैं। यू नीड ओनली 3 पेपर्स टू। तो इस हिसाब से ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन और बहुत अच्छा सिलेबस है, आप बहुत प्यार से कर सकते हो। अगर आप चाहें तो हमारा फोरम आपके साथ अब आपके सामने अवेलेबल है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपकी पूरी तरह से जितने भी हमसे हमारा एक्सपीरियंस, हमारी नॉलेज जो भी हम हमारे पास है वो हम आपके साथ शेयर करने को तैयार हैं। आप हमारे को कांटेक्ट कर सकते हो और हमारे फोरम की मदद ले सकते हो। यहाँ जो आपका एग्जाम है मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पर होगा, और इन दोनों का जो एग्रीगेट मार्क्स बनेगा आपका, उस एग्रीगेट मार्क्स में क्वालिफाइंग में आपको पासिंग मार्क्स जो है वो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% चाहिए, आपको ओबीसी दोनों कैटेगरी के लिए 38% चाहिए, एससी के लिए 35% और एसटी और पीडब्ल्यूडी इसके लिए आपको 30% चाहिए। तो आप ये देखिए कि यह क्वालिफाइंग मार्क्स भी बाकी सारे जुडिशरी के मार्क्स से बहुत कंफर्टेबल पोजीशन पर है। 40 मार्क्स जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए और बाकी के लिए उससे भी कम। तो आप फटाफट अपना पेपर उठाइए और अपना फॉर्म भर लीजिएगा अक्टूबर और नवंबर के महीने में। और इसमें ये मत घबराइए कि वेस्ट बंगाल है, बंगाली का क्या होगा। बंगाली इज नथिंग लाइक दैट हिंदी, बिल्कुल सेम है, आपको फर्क ही पता नहीं चलेगा ना बोलने में ना करने में। खाली जहां स्त्रीलिंग पुल्लिंग का प्रॉब्लम आएगा सिर्फ वो प्रॉब्लम आएगी, तो उसमें कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। आप आराम से 1 महीना बैठ के भी पढ़ लेंगे तो आपको आ जाएगी। लेकिन आपको उसका एग्जाम नहीं देना है, एग्जाम के लिए आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, उसमें परेशान मत होइए, राइट। इंटरव्यू में भी आपको बंगाली फेस करनी पड़े और बाय दैट टाइम यू शुड बी रेडी फॉर दैट। विद दिस ऑल द बेस्ट, हमेशा तैयार रहिए और कोशिश करिए। हम आपके साथ अवेलेबल हैं, आप हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी पूरी की पूरी जो भी हम आपकी सहायता कर सकते हैं हम डेफिनेटली करेंगे। विद दिस, थैंक यू वेरी मच।